स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनका हम IUPAC में नॉमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं, नॉमेनक्लेचर के क्या क्या यहाँ पर रूल्स है, ये रूल्स यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर 10 रूल्स दे रखे हैं, देखते हैं हम इनको वन बाय वन क्या है। फर्स्ट रूल में कहा गया है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट में, ये दोनों क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो हम पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचानते हैं कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें एनायन वाला पार्ट कौन सा है और केटायन वाला पार्ट कौन सा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसमें जो ये आगे इतना इतना पार्ट लिखा है, ये क्या है यहाँ पर केटायन वाला पार्ट है, यानी कि प्लस वाला पार्ट है। और ये जो Cl3 लिखा है ये माइनस चार्ज वाला पार्ट है, ठीक है। यानी कि केटायन क्या है यहाँ पर CONH3 6 टाइम। ऐसे ही ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये जो K4 लिखा है, ये इतना इसमें केटायन वाला पार्ट है यानी प्लस वाला पार्ट है, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो माइनस वाला पार्ट है। तो जब भी हम नेमिंग करेंगे ना यहाँ पर, तो जो केटायन वाला पार्ट है, जैसे इसमें इतना पार्ट है केटायन वाला, और इसमें यहाँ पर आगे जो प्लस वाला पार्ट है K+ लिखा रहता है, ये इतना सा पार्ट इसमें क्या है केटायन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब नेमिंग करेंगे ना, तो पोटेशियम का नेम पहले राइट करेंगे, और यहाँ पर जब नेमिंग करेंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स में, तो पहले हम ये इतना जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इसका नेम हम पहले राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम नेम देखें तो क्या नेम है यहाँ पर, देखिए नेम क्या है इस कंपाउंड का, यहाँ पर हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम नेम देखें तो क्या हो जाएगा, कितने टाइम है यहाँ पर पोटेशियम, तो पोटेशियम 4 टाइम है, बट यहाँ इंडिकेट नहीं किया जाता है कि पोटेशियम 4 टाइम है, डायरेक्ट लिखा जाता है पोटेशियम। और साइनाइड कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो हेक्सा साइनो। और आयरन को लिखा गया है यहाँ पर फेरेट, ठीक है। क्या लिखा है आयरन को यहाँ पर फेरेट। क्यों लिखा आयरन को फेरेट, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो हम ये नेगेटिव टाइप का कॉम्प्लेक्स है। जिस भी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आगे कुछ लिखा रहता है वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव टाइप का यानी कि एनायन टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका जब भी हम नेम राइट करते हैं तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है इसका लैटिन नेम राइट किया जाता है। जैसे आयरन है तो इसके लिए यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फेरस होता है ना, इसमें 8 वर्ड लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग करना, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो जो पार्ट है यहाँ पर, उसका हमें यहाँ पर नेमिंग करना रहता है। जैसे यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका हम नेम राइट करें तो क्या नेम है इसका, पहले क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर दे रखा है यहाँ पर 4 टाइम NH3, तो इसलिए हो जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर 2nd सल्फेट। ये सल्फेट लास्ट में, इसलिए इसका नाम यहाँ पर लास्ट में आ गया। क्या है इसका नेम, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऐसे 3rd पॉइंट में कहा यहाँ पर एंडिंग द नेम। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब हम नेम एंड करते हैं ना, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तब हम लास्ट में यहाँ पर 8 ऐड कर देते हैं। किस में 8 ऐड करेंगे, तो जो भी सेंट्रल मेटल आयन रहेगा ना उसके नाम में यहाँ पर 8 ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आयरन है ना, तो उसमें क्या ऐड करेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो पॉजिटिव टाइप का है, अगर नेगेटिव टाइप का होता तो हम क्या ऐड करते, यहाँ पर आयरन में फेरेट ऐड कर देते। जैसे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा एनायन टाइप का कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आगे लिखा है। जब भी K यानी पोटेशियम आगे लिखा हो तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा हमारे लिए कैसा होगा, यहाँ पर एनायन टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। और इसमें हम जब भी सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे तो उसके नेम के आगे हमें ATE वर्ड जोड़ना है, यानी कि 8 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद में हम। नेक्स्ट यहाँ पर अब लिगेंड की बात करते हैं यहाँ पर कि लिगेंड अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर
यहाँ पर आपका लिगेंड जो है न्यूट्रल है, तो किस टाइप से हम यहाँ पर लास्ट में सफिक्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास नेगेटिव टाइप का लिगेंड होगा, जैसे यहाँ पर ये सारे एग्जांपल जो है वो नेगेटिव लिगेंड्स के हैं। लिगेंड क्या होते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब लिगेंड अगर जैसे यहाँ पर H के ऊपर माइनस चार्ज लिखा है, यानी कि ये कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड। तो इसका जब भी हम नेम राइट करेंगे ना, तो इसमें हाइड्रोजन है ये वैसे तो एलिमेंट, बट इसका नेम राइट करने पर क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्राइड डो, यानी सब में आपको ओ वर्ड जोड़ना है यहाँ पर सफिक्स के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन था तो माइनस चार्ज हो गया तो फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा। NO2 माइनस है तो नाइट्राइटो, NO3 माइनस है तो इसके लिए नाइट्रेटो लिखेंगे, ठीक है। ऐसे CN माइनस है तो साइनो लिखेंगे, NC माइनस है तो आइसोसाइनो लिखेंगे। यहाँ पर O2 माइनस है तो परऑक्सो ग्रुप बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर O2 माइनस है तो ऑक्सो ग्रुप राइट करेंगे। इस टाइप से यहाँ पर हम जो भी नेगेटिव लिगेंड्स रहते हैं उनमें O वर्ड जोड़ते हैं। ऐसे अगर हमारे पास पॉजिटिव टाइप के लिगेंड हो तो इनमें क्या जोड़ना है, लास्ट में IUM यानी कि EM वर्ड जोड़ना है। यहाँ पर क्या जोड़ना है, EM। जैसे यहाँ पर NO+ लिखा है, ये क्या है, पॉजिटिव टाइप का लिगेंड है, तो क्या जोड़ा है आपने, नाइट्रोसोनियम, EM वर्ड जुड़ा है यहाँ पर, है ना, ये लास्ट में EM वर्ड जुड़ेगा यहाँ पर, IUM। ऐसे यहाँ पर NH2 NH3+ है तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम। ऐसे NO2+ चार्ज है यहाँ पर तो नाइट्रोनियम हो गया। Br+ है तो ब्रोमोनियम हो गया, यानी कि IUM सब में हम लास्ट में जोड़ते हैं। ऐसे अगर न्यूट्रल लिगेंड है ना तो लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, YL जोड़ना है, यानी कि सफिक्स के फॉर्म में यहाँ पर YL को ऐड करना है। हाँ, बट यहाँ पर ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है, यानी कि कुछ एक्सेप्शन है जिनके आगे कुछ भी नहीं लगाया जाता। जैसे H2O को अगर आपने लिखा है ना तो H2O के लिए आप यहाँ पर कोई भी YL नहीं लगाएंगे नाम में, क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एक्वा वर्ड यूज़ किया जाता है H2O के लिए। ऐसे ही यहाँ पर NH3 के लिए डायरेक्ट अमाइन यूज़ किया जाता है। बाकी जो लिगेंड है ना उनके लिए आप लास्ट में यहाँ पर सफिक्स के फॉर्म में YL ऐड कर सकते हैं। जैसे CO ग्रुप लिखा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कार्बोनाइल। OH है तो हाइड्रो ऑक्साइल, आइल वर्ड आ रहा है लास्ट में। NH2 CH2 NH2 है तो इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें भी यहाँ पर YL वाला वर्ड नहीं जोड़ा है। इसके बाद C6H5 थ्राइस P है तो यहाँ हो जाएगा ट्राइफिनाइल, ये ट्राइफिनाइल में YL जोड़ दिया यहाँ पर। और फॉस्फिन है, फॉस्फोरस P जुड़ा है इसलिए फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हो गया। NH3 है तो अमाइन पढ़ लिया था ये हमने। NO है तो ये क्या है, नाइट्रोसाइल, YL वर्ड जुड़ा है इसमें भी, है ना। ऐसे C5H5N है तो पायरिडाइल हो गया। NO2 है तो नाइट्राइल हो गया। ऐसे SO2 ग्रुप है तो सल्फ्यूराइल हो गया, यानी कि लास्ट में न्यूट्रल लिगेंड में हम क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ देते हैं, यानी कि सफिक्स के फॉर्म में हम YL लगाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो रूल है यहाँ पर वो दे रखा है, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का लिगेंड ऐड हो, जैसे कि इथिलीन डायमीन टाइप का लिगेंड है, या फिर EDTA यानी कि टेट्रा, EDTA का फुल फॉर्म क्या देखा था हमने, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है इसका फुल फॉर्म। और एक EN करके लिखा जाता है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर इथिलीन डायमीन। तो इस टाइप के अगर लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो इनके नंबर राइट करने के लिए, यानी कि ये अगर 2 या 2 से अधिक हो तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 20, 2 है तो 20 लिखेंगे, 3 लिगेंड है या 3 लिगेंड्स है तो ट्रीस, ऐसे 4 लिगेंड है तो टेट्राकिस, 5 लिगेंड है तो पेंटाकिस। इस टाइप से हम यहाँ पर आगे प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है जैसे, है ना, ये क्या है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखिए यहाँ पर EN ट्वाइस दे रखा है ना, मतलब इथिलीन डायमीन जो है वो 2 टाइम है। तो इसका जो नेम राइट होगा ना वो कैसे होगा, यहाँ पर इसका नेम यहाँ पर दे रखा है, क्या है इस कॉम्प्लेक्स का नेम, डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 4th सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए ये 20 वर्ड यूज़ किया अपन ने किसके लिए,
क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम क्या है, EN है। EN यानी कि इथिलीन डायमीन कितने टाइम है, 2 टाइम है, इसलिए 20 वर्ड यूज़ किया। अगर 3 होता तो 30 वर्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर अपन, है ना। तो ये है इसमें। ऐसे नीचे वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें आप देखें यहाँ पर ये जो इथिलीन डायमीन है वो 3 टाइम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रीस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3rd आयन। अब 7th वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा है यहाँ पर कि अगर लिगेंड ब्रिज टाइप का हो, ब्रिज टाइप का मतलब किसी सेंट्रल मेटल आयन को ये जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, एक कोबाल्ट ये है, दूसरा कोबाल्ट ये है, इन दोनों ही कोबाल्ट को जोड़ने का काम यहाँ पर एक तो ये अमाइन ग्रुप कर रहा है और यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप कर रहा है। तो इनको लिखने के लिए है ना, हम इनके बीच में म्यू वर्ड यूज़ करेंगे। क्या राइट करेंगे, जब भी ब्रिज वाले लिगेंड आए तो म्यू वर्ड हम यूज़ करते हैं। म्यू क्या है, एक ग्रीक लेटर है, इसका यूज़ हम करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका अगर हम नेम राइट करेंगे ना, तो नेम राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इस टाइप से भी लिखा है और नेम है इसका क्या हो जाएगा, म्यू अमाइडो। म्यू अमाइडो क्यों लिखा, राइट किया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है यानी कि ये जो ब्रिज ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है, अमाइडो ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर म्यू अमाइडो लिखा है। और OH जो है ये क्या है, यहाँ पर म्यू हाइड्रोक्सो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, म्यू हाइड्रोक्सो ग्रुप। और यहाँ पर ये जो EN है ये 2 टाइम इधर है और 2 टाइम इधर है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन टेट्राकीस यानी इथिलीन डायमीन हो जाएगा यहाँ पर। और कोबाल्ट है यहाँ पर, तो कोबाल्ट भी यहाँ पर देखें अगर हम तो 2 टाइम है ये, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई कोबाल्ट, ठीक है। और उसके ऊपर चार्ज रहता है कोबाल्ट के ऊपर 3 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की वो +3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है और लास्ट में लिख देंगे आयन। तो इस टाइप से हम एक ब्रिज टाइप का जो लिगेंड होता है उसका नेम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसके बाद हम यहाँ पर। नेक्स्ट जो रूल है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि अगर ज्योमेट्रिक टाइप के यहाँ पर कंपाउंड्स प्रेजेंट हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो उनका हम किस टाइप से नेम राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसमें आप देखेंगे तो एक NH3 यहाँ है और एक ऐसे यहाँ पर डायगोनल पर स्थित है। ऐसे ही Cl को अगर देखें तो 1 Cl इधर है और दूसरा वाला Cl यहाँ पर है ना, यानी कि जो Cl है ये भी एक दूसरे से डायगोनल पर स्थित है। तो इस टाइप से अगर सेम ग्रुप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक दूसरे के डायगोनल पर हो या फिर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तो ऐसी कंडीशन में उनको हम बोलते हैं कि कैसा फॉर्म है, ये ट्रांस टाइप का फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ट्रांस टाइप की ज्योमेट्री है। तो जब भी लिगेंड का हम नाम राइट करेंगे ना यहाँ पर, तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, ट्रांस, ठीक है। ऐसे ही अगर सेम ग्रुप वन साइड हो, जैसे यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, NH3 इस साइड है यहाँ पर और NH3 यहाँ पर है, यानी कि सेम साइड है, सेम ग्रुप, तो जब भी नेम राइट करेंगे तो हम सीस वर्ड का यूज़ करेंगे। और फिर सीस वर्ड लगाने के बाद में पूरा जो कॉम्प्लेक्स का नेम है, जो भी नेम रहेगा यहाँ पर, वो पूरा नेम हम यहाँ पर राइट कर देंगे। इसके अलावा 9th वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसा आइसोमर्स है जो कि प्लेन पोलराइज जो लाइट होता है उसको या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर लाइट डालते हैं, प्लेन पोलराइज टाइप का लाइट डालते हैं, तो ये लाइट को या तो लियो फॉर्म में या फिर डेक्स्ट्रो फॉर्म में रोटेट कर देते हैं। जो लियो फॉर्म में रोटेट करते हैं ना, उनके आगे हम L लगाते हैं, और जो डेक्स्ट्रो फॉर्म में रोटेट करते हैं उनके आगे हम D लगाते हैं। 10th वाला रूल जो है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा है यहाँ पर कि जो एम्बिडेंटेड टाइप के लिगेंड्स जुड़े रहते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड हमको पता है कैसे लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड्स है जिनके पास चॉइस होती है कि वो कोई से भी 2 एटम्स से अटैच हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना वो N से अटैच हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर यही ग्रुप या यही वाला लिगेंड लिया हमने, बट इसमें ये यहाँ पर S से अटैच हो रहा है, ठीक है। ये जो लिगेंड है ना वो S से अटैच हो रहा है और यहाँ पर N से अटैच हो रहा है। तो इस टाइप के जब भी हम एम्बिडेंटेड टाइप के लिगेंड्स लेते हैं और उनका नोमेनक्लेचर करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तब हम कैसे नेम राइट करते हैं इनका,
जब नेम राइट करेंगे तो अगर एस से जुड़ रहा है तो बीच में यहाँ पर एस आ जाएगा, और अगर ये एन से जुड़ेगा तो एन वर्ड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर इनके नॉमेनक्लेचर के 10 रूल्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।